रात के 2:45 बजे हैं। घड़ी की टिक टिक आज रात बहुत तेजी से कानों में चुभ रही है। मेरा शरीर भीगी रुई की तरह भारी है, जो अभी थकान से गिरने के लिए तैयार है। फिर भी मेरा दिमाग व्यस्त चौराहे की तरह रोशन है, जिसके बंद होने के कोई संकेत नहीं है। मैं अपने भारी शरीर को करवट दिलाती हूँ, सोने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद करती हूँ। लेकिन विडंबना यह है कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ, मेरे विचार उतने ही स्पष्ट हो जाते हैं। मैं, यूनी, आज इस अंधेरे कमरे में विचारों का एक अकेला युद्ध लड़ रही हूँ। जब मैं लेटी तो मैंने एक और दिन निकालने के लिए खुद को सांत्वना दी थी। लेकिन आंखें बंद करते ही चिंता का दरवाजा पेंडोरा बॉक्स की तरह खुल गया। अंधेरे में सबसे पहले जो सामने आया वह आज की मीटिंग का एक छोटा सा पल था। टीम लीडर जो मेरे रात भर जागकर लिखे प्रस्ताव को बिना भाव के पलट रहे थे, और वह छोटी सूखी आंच जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया और मुझे सुन्न कर दिया। उस पल मैंने खुद को यह कहकर आश्वस्त किया कि काम से हर कोई थक गया है। लेकिन वह छोटी सी आंच इस अंधेरी रात में गड़गड़ाहट की तरह क्यों गूंज रही है? क्या जिस प्रस्ताव पर मैंने मेहनत की उसकी दिशा शुरू से ही पूरी तरह गलत थी? क्या कल सुबह मुझे बुलाया जाएगा और सहकर्मियों के सामने कड़ी फटकार लगाई जाएगी? एक बार जब संदेह का बीज अंकुरित होता है तो यह तेजी से अपनी ही पूंछ काटता है। आखिरकार मैं यह सोचकर आत्मदोष में गिर जाती हूँ कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। मुझे यह डर सताने लगता है कि मुझे हमेशा के लिए अक्षम मान लिया जाएगा। घुटन महसूस करते हुए मैं काम के इन विचारों को निकालने के लिए सिर जोर से हिलाती हूँ। लेकिन उस खाली जगह पर दोस्तों से मिलने की याद पछतावे के साथ दिमाग में आती है। उत्साह में मेरे द्वारा बोला गया एक हल्का मजाक ही परेशानी का कारण था। वह पल जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त के भाव ठंडे पड़ गए स्लो मोशन में याद आता है। क्या मैंने हद पार कर दी? क्या मैंने दूसरों की परवाह किए बिना लापरवाही से बात की? चिंता के मारे मैं फोन चालू करती हूँ और सावधानी से हमारी मैसेंजर चैट देखती हूँ। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे उनका खुशी भरा कमेंट कहीं और दिखता है। मेरा दिल बैठ जाता है, यह सोचकर कि यह सब मेरी असंवेदनशीलता की गलती है। यहाँ तक कि वह मामूली पल जिसे मेरी दोस्त शायद भूल भी गई हो। अभी यूनी के लिए यह एक अनमोल रिश्ते को चकनाचूर करने वाले घातक अपराध जैसा है। विचारों की लहरें यहाँ नहीं रुकती, मुझे और भी गहरी जगह पर खींच ले जाती हैं। कल रात मेरे पार्टनर का फोन कॉल, जो रूखा लगता है, मेरे दिमाग में आता है। मेरे पार्टनर के इस चिंतित सवाल पर कि मैं इन दिनों इतनी चिड़चिड़ी क्यों हूँ। मैंने अपनी भावनाओं के विपरीत रक्षात्मक होकर चुभने वाले शब्द क्यों बोले। घुटन भरी खामोशी और मेरे पार्टनर का थका हुआ चेहरा दिमाग में दर्दनाक तरीके से अटका है। क्या हम अपने प्यार भरे अतीत में वापस नहीं लौट पाएंगे और सब दुखद रूप से खत्म हो जाएगा? मैं हमेशा सबसे करीबी को ही क्यों चोट पहुंचाती हूँ, केवल बाद में पछताने के लिए? अतीत की गलतियों से लेकर भविष्य के ब्रेकअप तक जो अभी हुए भी नहीं है। निराशाजनक दृश्य मेरी आंखों के सामने एक जीवंत फिल्म की तरह चलने लगते हैं। इस बिंदु पर सोने के लिए आंखें बंद रखने का प्रयास ही एक भयानक यातना बन जाता है। मैं अपनी थकी आंखें खोलकर घड़ी देखती हूँ।
समय तेजी से 4 बजने की ओर बढ़ रहा है। केवल 3 घंटों में मुझे खुद को उस नरक जैसे सफर पर फिर से ले जाना होगा। वह भयानक वास्तविकता मुझे लगातार चोक करती है, मानो बर्फ का पानी मेरी ठुड्डी तक आ गया हो। मुझे अभी सोना होगा। कल सुबह मेरी इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। अगर मैं 1 घंटे भी नहीं सो पाई तो मैं कल का दिन बर्बाद कर दूंगी और गलतियां करूंगी। जितना अधिक मैं खुद पर दबाव डालती हूँ, जैसे किसी चट्टान के किनारे पर खड़ी हूँ, क्रूरता से धड़कन बढ़ जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं और शरीर युद्ध के लिए तन जाता है। मैं खुद को भेड़े गिनने के लिए मजबूर करती हूँ, लेकिन दिमाग खौफनाक रूप से साफ रहता है। नींद क्रूर है। मैं जितनी बेताबी से इसे चाहती हूँ, यह उतनी ही दूर भाग जाती है। क्या आप भी यूनी की तरह हर रात अंधेरे में अकेले आंसुओं भरा संघर्ष लड़ रहे हैं? हम अक्सर इन भयानक विचारों से पीड़ित होने के लिए खुद को बहुत नीचा दिखाते हैं, खुद को दोष देते हुए कि हमारी मानसिकता कमजोर है या हम बहुत संवेदनशील हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक रूप से यह निश्चित रूप से आपकी खामियों के कारण होने वाली घटना नहीं है। दिन के दौरान हमारा दिमाग अनगिनत सूचनाओं को प्रोसेस करने में बेहद व्यस्त रहता है। फिर जब रात गहरी होती है और स्मार्टफोन की रोशनी भी बंद हो जाती है, दिमाग को अंततः आपके गहरे आंतरिक सवा पर पूरी तरह से रोशनी डालने का समय मिल जाता है। यहाँ गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य याद रखना चाहिए। हमारे दिमाग का पहला मिशन खुशी या शांति महसूस करना नहीं, बल्कि जीवित रहना है। नाजुक आपको अनगिनत खतरों से सुरक्षित रखने के लिए दिमाग लगातार स्कैन करता रहता है। यह अनसुलझी समस्याओं या संभावित खतरे के कारकों को जल्दी खोजने की कोशिश करता है। टीम लीडर की दोस्त के जमे हुए भाव या पार्टनर के साथ पुराने विवाद। दिमाग इन सभी तनावों को आपके सामाजिक अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखता है। हम मुसीबत में हैं। खतरे के लिए तैयार रहें। अभी एक सही समाधान खोजें। दिमाग आपको जगाने और अपनी रक्षा करने के लिए पूरी रात चेतावनी के सायरन बजाता है। इसलिए ये बिन बुलाए विचार जो हर रात आपकी शांतिपूर्ण नींद को सताते हैं, कोई श्राप नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षित रक्षा करने के लिए आपके दिमाग का प्रयास है। केवल इस अद्भुत रक्षा तंत्र को समझने से ही एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आप आत्मदोष के तीरों को वापस ले सकते हैं और खुद को उदारता से देख सकते हैं। अपने दिल को यह कहकर भेदने के बजाय कि आप बेकार की चिंताओं में जाग रहे हैं, यह स्वीकार करें, मुझे बचाने के लिए मेरा दिमाग आज रात ओवरटाइम कर रहा है। हालांकि हम दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण खोने और बेलगाम नहीं होने दे सकते। हमें गर्म दिमाग को बताना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं और वह सुरक्षा में ढील दे सकता है। आज रात मैं अंतहीन विचारों से घुटन होने पर अभ्यास करने के लिए 3 तरीके साझा करूंगी। पहला एक शक्तिशाली तरीका है अपने विचारों के कूड़ेदान को खाली करना। यदि आप सो नहीं पाते हैं और चिंतित विचार सुनामी की तरह अनियंत्रित होकर आते हैं, खुद को सोने के लिए मजबूर न करें। कंबल हटाएं और तुरंत बिस्तर से बाहर आ जाएं। एक नोटबुक निकालें और अपने दिमाग को अव्यवस्थित करने वाले भारी विचारों को बाहर निकालें। लिखें, मैनेजर मुझे जज करेगा या
मुझे कल का दिन बर्बाद करने से बहुत डर लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदर्भ अस्तव्यस्त है या लिखावट पढ़ी नहीं जा सकती। मुख्य उद्देश्य उन निराकार, चुभने वाले विचारों को दृश्य लिखित शब्दों में बाहर लाना है। एक बार जब आप उन भयानक विचारों को दिखाई देने वाले सफेद कागज पर बांध लेते हैं, हमारा दिमाग यह जानकर राहत महसूस करता है कि ये खतरनाक समस्याएं कल के लिए सुरक्षित हैं। दूसरा प्रशिक्षण नकारात्मक तार्किक सर्किटों को काटने के लिए यादृच्छिक शब्द उछालना है। चिंतित विचार आमतौर पर तर्क की जंजीरों से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे की पूंछ काटते हैं। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने दिमाग पर पूरी तरह से असंबद्ध छवियां फेंकते रहें। आराम से लेटते समय सेब, पियानो और बादल जैसे शब्दों को नियमित अंतराल पर दिमाग में लाएं। ध्यान रहे कि इन यादृच्छिक शब्दों के बीच कभी कोई विश्वसनीय कहानी न बनाएं। विश्लेषण करने वाला दिमाग खंडित जानकारी को प्रोसेस करते हुए ऊब जाएगा और बंद हो जाएगा। तीसरा प्रशिक्षण आराम के लिए अपनी शारीरिक संवेदनाओं में एक भारी लंगर डालना है। बिस्तर पर अपनी पीठ के भारी स्पर्श पर ध्यान दें और अपने पेट की शांतिपूर्ण सांसों को देखें। यदि प्रशिक्षण के दौरान विचार अचानक फिर घुसपैठ कर जाएं, तो खुद पर गुस्सा न करें। वे पल जब आप अपने भटकते दिमाग को देखते हैं और उसे वापस लाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। यदि दर्दनाक विचार आज रात दस्तक देते हैं, तो चुपचाप अपने कंधों को गले लगाएं और थपथपाएं। बोलें, यूनी, तुमने आज बहुत मेहनत की, इस खुरदरी दुनिया में सहते हुए और जीवित रहते हुए। आइए कल के बहादुर मुझे पर विचार सौंप दे और सांस लेने वाले मुझे आराम करने दे। यहाँ तक कि वे आंसुओं भरे घंटे भी जब आप अंधेरे में गहराई से चिंतित और दुखी हुए। याद रखें, यह सब आपके उस ईमानदार दिल से उपजा है जो एक बेहतर कल जीना चाहता है। आपका कोमल दिल और वे मजबूत छोटे कंधे जिन्होंने दुनिया का भार सहा है। मैं आशा करती हूँ कि आज रात आप एक शांतिपूर्ण आश्रय में पूरी तरह से आराम कर सकेंगी। अब एक गहरी सांस ले, मानो कोई भारी बोझ नीचे रख रहे हों, और आराम से रात का स्वागत करें। जबरदस्ती नींद का शिकार न करें। अपने दिल का दरवाजा खुला छोड़े और इंतजार करें। मैं, यूनी, इस शांत रात में अंत तक आपके साथ रहूंगी और आपकी शांति बढ़ाऊंगी। मीठे सपने।